Welcome students. Today we are going to learn about sentences and tenses. So first, structure of sentence. Sentence comprises of subject, helping verb, main verb and object. For example, see here, he will get a job. In this sentence, what we see, first of all, he is subject, will is helping verb, get is main verb and a job is object. In the second sentence, I am writing a letter. Here, I is subject, am is helping verb, writing is main verb, and a letter is object. Now see what a subject do. Subject means it is a person or thing who perform action or we can call it doer. सब्जेक्ट वो होता है जो जैसे कि सेंटेंस के अंदर ही विल गेट अ जॉब या फिर यहाँ पर सेकंड सेंटेंस के अंदर आई एम राइटिंग अ लेटर तो आई जो है ये जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर आई यानी मैं लेटर लिख रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ। फिर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब ये हमको बताती है कि किसी भी टेंस के अंदर वो सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर एम लगा है। एम एक प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमको ये पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है। विल हमको ये बताती है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है। नाउ सी मेन वर्ब। मेन वर्ब इट टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड एक्शन। ये हमको बताती है कि सेंटेंस किस टाइप का है और आखिर में वहां पर क्या एक्शन हो रहा है। जैसे कि ही विल गेट अ जॉब, यहाँ पर गेट जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, इसके अंदर कोई आईएनजी एडिशनल नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमको ये पता चलता है कि ये सेंटेंस इनडेफिनेट का है। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है ये, इसको हमको इससे पता चलता है गेट के फर्स्ट फॉर्म से। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर वर्ब जो है उसके अपने आईएनजी फॉर्म में है। आईएनजी फॉर्म तभी लगता है जब सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। नाउ सी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एक्शन। जिस चीज के ऊपर कार्य किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जॉब जो है एक ऑब्जेक्ट है, उसको कौन अचीव कर रहा है, ही जो कि एक सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको कौन लिख रहा है, आई यानी कि मैं उस लेटर को लिख रहा हूं। तो जो मैं एक्शन कर रहा हूं उसका रिसीवर कौन है, लेटर, तो यहाँ पर लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो नाउ as I already told you, there are three types of tenses: present, past and future. इनसे इन तीन टेंस को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। पर हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये चीज जानना है कि इनडेफिनेट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के काम क्या है। ये चीजें ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे आज इनडेफिनेट टेंस को। इनडेफिनेट टेंस जो है वो हमको हमारी हैबिट्स और ऐसे वर्क्स जिसके अंदर टाइम बाउंडेशन नहीं होता या टाइम का मेंशनिंग नहीं होता है, बताया नहीं जाता कि वो चीज कब चालू हुई कब खत्म हुई, बस एक रेगुलर वे में चलती जाती है, उसको बोलते हैं इंडेफिनेटनेस। इंडेफिनेट में भी अपन इन तीनों टेंस के साथ में इंडेफिनेट को देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट के साथ में इंडेफिनेट टेंस को हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनेट। यहां पर मैंने कुछ सबसे पहले देखिए हम आई वी यू दे, ही शी इट और नेम, ये सब सब्जेक्ट है हमारे, ये प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट हैं या फिर किसी का नाम जो सिंगुलर में। अपन देखते हैं आई वी यू दे। फर्स्ट दिस फोर आर प्लूरल्स। आई वी यू दे ये सब प्लूरल है। आई को भी हम प्लूरल ही कंसीडर करते हैं यहाँ पर। और सभी प्लूरल्स के साथ में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वो होता है डू। और ही शी इट या किसी का नाम ये सब होते हैं सिंगुलर्स, और हमेशा हम सिंगुलर्स के साथ में डज यूज करते हैं। और हमेशा एक रूल है, डी वर्ड्स जितने भी होते हैं, डू, डज या डिड, इन सब के साथ में वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। यहाँ पर भी हम जब भी डू या डज का यूज करेंगे वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो एग्जैक्टली ये जो टेंस है इंडेफिनेट टेंस हमारी हैबिट्स को बताता है, हमारे हैबिचुअल एक्शंस को बताता है ना। तो आई वी यू दे हमने यहाँ से सीखा है कि आई वी यू दे ये प्लूरल्स है, इनके साथ में हमेशा डू
और ही शी इट या नाम किसी का, उसके साथ में डज, ये हमको, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। नाउ कीवर्ड्स फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जनरली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एवरीडे, डेली, मोस्टली, जनरली, यूजुअली, कैजुअली, नॉर्मली, रेगुलरली, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, सेल्डम, हार्डली, एवर, नेवर, फर्स्ट, देन, इस टाइप के वर्ड्स आपको इन सेंटेंसेस के अंदर मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, किस टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं। चार टाइप के बेसिकली हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। एक एग्जांपल के लिए सेंटेंस लिया हमने, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं ना। अगर इसी सेंटेंस का हमको नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई डोंट स्पीक इंग्लिश। यहां पर जो हमारा फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, यहां पर हमको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वहां पर है, पर वो हिडन है। आई डू स्पीक इंग्लिश भी बोला जा सकता है, वो भी एक सही तरीका है, पर यदि वर्ब अगर अपने फर्स्ट फॉर्म में है तो वहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने वहां पर डू यूज नहीं करा है। आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस जो है वो इसका बनेगा, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं। एंड एट लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और साथ में नेगेटिव, दोनों चीजें एक साथ इस सेंटेंस के अंदर आएगी। डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे, सब्जेक्ट को उसके बाद, और फिर नॉट, और आफ्टर दैट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम यूज करें उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, मैंने नहीं लगाया यहाँ पर लगेगा। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ present indefinite tense. First example, he goes to market every day. Here the keyword every day is used. He goes to market every day means वह रोज market जाता है। I like to play cricket. My father scolds me rarely. Seldom I mess up with my friends. I mop the floor daily. You never come on time. I ride bicycle usually. I have tea every morning. He always walk to work. I rarely watch TV. I have lunch along with my parents. It rains there every time. He gets fumbling while talking. Often they lose the match in finals. So these are some examples, and later we see other tenses. So that's all for now.